कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किसान और साधु को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, किसान और। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक परिश्रमी यानी मेहनती ईमानदार किसान रहा करता था। किसान किसे कहते हैं? जो खेती करता है वह व्यक्ति किसान कहलाता है। वो बहुत परिश्रम से यानी मेहनत से खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसका परिश्रम काम न आता, यानी उसकी मेहनत जो थी वो उसके काम नहीं आती थी। हर साल वो परिश्रम करता, पर हर साल उसकी फसल अच्छी नहीं उगती और उसे गरीबी का सामना करना पड़ता था। फसल तो वो लगाता था, लेकिन क्या होता था, उसका फल उसे अच्छा नहीं मिलता था। हर साल वो ऋण चुकाना चाहता, ऋण यानी उधार चुकाना चाहता था, पर वो चुका नहीं पाता था क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, तो वो लोगों का उधार नहीं दे पाता था। ऋण बढ़ने के साथ साथ उसकी चिंता यानी परेशानी भी बढ़ती गई। किसान की रातों की नींद उड़ गई क्योंकि अब वो परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा। सपने में उसने एक साधु को देखा। सपने में क्या देखा उसने? एक साधु को। साधु मुस्कुराकर किसान को कुछ बता रहा था। किसान भी साधु को मुस्कुराता देखकर मुस्कुराया तो साधु चला गया। किसान खुश हुआ। वह सुबह उठा, अपनी बैलगाड़ी तैयार की, चाबुक लिया और कहीं चल पड़ा। वह चलता गया। जब जंगल शुरू हो गए तो आगे एक बहुत बड़ा वृक्ष आया। वृक्ष यानी एक बहुत बड़ा पेड़ आ गया। किसान रुक गया। उस वृक्ष का हर पत्ता हरा था। उसकी बैलगाड़ी वही वृक्ष पेड़ के पास खड़ी रही। वह वृक्ष हिलाता और पत्ते गिरने लगे। वो क्या कर रहा था? पेड़ को हिलाने लगा और उस पेड़ से पत्ते गिरने लग जाते हैं। वह वृक्ष की टहनी पर गया और वृक्ष हिलाता गया। गाड़ी पत्तों से भर गई। जब गाड़ी पत्तों से भर गई तब किसान वापस घर की तरफ चल पड़ा। किसान वापस गांव पहुंचा। उसकी फसल सूखी पड़ी थी। उसने वृक्ष से तोड़े हुए सारे पत्ते खेत में डाल दिए, यानी बिखेर दिए। किसान द्वारा बिखेरे गए पत्तों का खाद बन गया। कुछ समय बाद उसके खेत की मिट्टी में बोई हुई फसल लहलहा उठी, यानी हरी हो गई। किसान का परिश्रम यानी मेहनत और साधु की अच्छी फसल का उपाय काम आया। इस वर्ष उसकी फसल पहले से 3 गुना अच्छी हुई। उसका सारा ऋण उतर गया, यानी जितना भी उसने उधार लेकर रखा था वो सब उतर गया। किसान मन ही मन खुश हुआ और उसने मन ही मन साधु को उसकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। उसने किसके लिए धन्यवाद दिया? कि आपने जो मुझे अच्छी सलाह दी, अच्छी राय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सुचारू तरीके से की गई मेहनत सफलता का द्वार खोलती है, यानी सही ढंग से सही तरीके से मेहनत हमें करनी चाहिए। आइए पाठ की समाप्ति के बाद शब्दार्थ जान ले। प्रसन्न यानी खुश होना, ऋण अर्थात कर्ज या फिर उधार, किसान अर्थात कृषक जो खेती करता है, सुचारू अर्थात सही ढंग से, परिश्रम अर्थात मेहनत। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।